हेलो स्टूडेंट्स। तो करीब एक सप्ताह बाद हम फिर से आपके बीच लेके आए हैं क्लास 7th के JCERT क्लास 7th के जैक बोर्ड। तो क्लास 7th का चैप्टर 9 जिसका नाम है मिट्टी, ठीक है, साइंस चैप्टर का। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम आपके बीच लेके आए हैं A to Z जितना कुछ भी है। तो मेरे न्यू चैनल आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जैकपॉट से रिलेटेड वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए हम एक नंबर से शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में हम आपको वीडियो को देते हैं। और एक नंबर में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया हुआ है इसका एक नंबर में दिया ह्यूमस की मात्रा डैश मृदा में सर्वाधिक होती है। कौन सी मृदा में सर्वाधिक होती है? तो दोमट, ठीक है, दोमट मृदा में सर्वाधिक होती है। डैश मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। किसकी? चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। डैश मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। किसका? मृणमय मृणमय मृदा का उपयोग किया जाता है बर्तन को बनाने में, ठीक है, लाल मिट्टी जिसे कहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं ए नंबर वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप। इसका उत्तर हो जाएगा एक का तीन में क्या दिया हुआ है? खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं बताते हैं, आप अपने से देख के उतार लीजिएगा ऐसे फेयर कॉपी में, क्योंकि हम ज़्यादा समय देंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा जिसमें आपको भी परेशानी होगी। तो इसका गो नंबर दिया हुआ है मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। इस तरह से चलते हैं हम। घ नंबर में निम्न में से किसी मिट्टी में जल का अंतःस्वन सवन सबसे अधिक होता है? किसमें? बलुई मिट्टी, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बलुई मिट्टी, एक नंबर, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह से एक दो नंबर कंप्लीट हो गया है और हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। एक नंबर में देखिएगा रिक्त स्थान को बता दिया, दूसरे नंबर में सही विकल्प का चयन जो करना था वो हम बता दिया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है मिलान करना है, ठीक है। रुक जाइए, डी नंबर नीचे है। तो मिलान कीजिए जीवों को आवास देने वाली। इसका मिलान हमको किसके साथ करना है? तो उत्तर इसका नीचे दिया होगा, तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो इसका आप आंसर आराम से देख लीजिएगा। ए का 2 के साथ किया हुआ है, इसके साथ बी का 3 के साथ किया हुआ है। बी का आ जाएंगे हम 3 नंबर में मिलान कर लेंगे। आंसर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो आप इसको आराम से देख के उतार सकते हैं। तो हम अधिक समय क्यों लें? तीसरा नंबर इस तरह से आप इसको देख के उतार लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपका समाधान लेके आएंगे। मिट्टी परिच्छेदिका क्या है? मिट्टी परिच्छेदिका क्या है? इसके विभिन्न संस्तरों को चित्र द्वारा दर्शाइए। तीसरा नंबर में जो है सो PDF जो है सो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण ऊपर नीचे हो गया, जिसके कारण हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे अलग वीडियो में। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधरकाट मृदा परिच्छेदिका है, परिच्छेदिका कहलाती है, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका में प्रत्येक परत स्पर्श, गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन से भिन्न होते हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे चित्र बनाया हुआ जिसका चित्र अभी नहीं दिख रहा है, तो अगर आप इसको आप खुद से बना लीजिएगा और नहीं सकिएगा तो फिर कमेंट में बताइएगा, हम आपको चित्र इसका अलग से बना के देंगे। पिछले 1-2 चैप्टर का भी चित्र हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट होता है। चलते हैं हम 5वें नंबर पे। मिट्टी का अपरदन क्या है? इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। क्वेश्चन ये है, तो इसका उत्तर होगा पवन जल बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? पवन जल बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटना मृदा अपरदन कहलाता है।
इसके प्रमुख कारक क्या हैं? वनों की तेजी से कटाई और फसलों में रासायनिक पदार्थों की छिड़काव के कारण जो है सो ऊपरी परत हट जाता है। ठीक है। मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। किसका? मृदा के विभिन्न हो गए यहाँ पे, मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। मिट्टी 3 प्रकार की होती है। मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? मृत्तिका मतलब मृणमय, दुमही और बलुई। 3 प्रकार की मिट्टियाँ होती है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से 6 नंबर कंप्लीट हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन है जहाँ तक कि हमको पता है, तो इसी के लिए ज़्यादा समय न लगे हम अगला 7वें क्वेश्चन में चलते हैं कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना है। हम ज़्यादा लॉन्ग आंसर आपके लिए लेके नहीं आते, शॉर्ट आंसर लेके लिए आते हैं ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो। आप आराम से देखकर इसे हूबहू उतार भी सकते हैं, आपको एग्जाम में भरपूर नंबर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इस तरह से चलते हैं 8वें नंबर में। बिरसा ने अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रयुक्त मृदा के नमूने से 200 ml जल को अंतःश्रवण करने में 10 मिनट लगे। मृदा के अंतःश्रवण दर ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है जल कितना दिया हुआ है? 200 ml, समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो 200/10 कर देंगे तो 20 मिलीलीटर प्रति मिनट हो जाएगा, 20 ml प्रति मिनट। ठीक है, आसान है, फिर भी आप इसे देख के हूबहू उतार लीजिएगा। चलते हैं हम 9वें नंबर पे। मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताएं। प्लास्टिक के सामान, 1 नंबर होगा प्लास्टिक के सामान और पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे होंगे सरकार ने पिछले कुछ समय में प्लास्टिक के मिट्टी पर क्या बोलते हैं, प्लास्टिक जो थैली होती है पॉलीथीन जिसको कहते हैं, उस पर बैन लगाई थी, लेकिन नहीं, कस्टमर नहीं मानता है। कस्टमर क्या, दुकानदार दे ही देते हैं तो कस्टमर तो लेगा ही ना। तो उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ का उपयोग रोकने से प्रयुक्त तरीकों से मृदा प्रदूषण रोका जा सकता है। दुकान से आपको प्लास्टिक मिलता है, प्लास्टिक का उपयोग करके आप आराम से फेंक दिए घर के पीछे साइड, तो इस तरह से मिट्टी में जाके वो तो गलता है नहीं, प्लास्टिक बैठा रहता है। आप 10 साल बाद भी अगर उस मिट्टी को कोड़ के देखिएगा तो प्लास्टिक आपका उसी तरह का रहता है। तो वही चीज़ है कि इससे मृदा प्रदूषण होता है। तो नंबर आप देख लीजिएगा, 9 नंबर आराम से लिख सकते हैं। धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आपके इलाके में किस तरह का मिट्टी होता है? अगर ये मिट्टी होता है तो आपका धान का खेती अच्छा होता होगा। कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है? मरुस्थल और बंजर भूमि पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। ठीक है, 11 नंबर। कितना आसान क्वेश्चन, आप आराम से इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। चिकनी मिट्टी मृणमय मृदा भारी क्यों होती है? तो चिकनी मिट्टी के कण बहुत महीन होने के कारण आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, मतलब अटक जाता है, जिसके कारण यह भारी होता है। ठीक है, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों? बलुई मृदा सबसे हल्की होती है क्योंकि इसमें और कणों की अपेक्षा बड़े कण होते हैं, जिससे ये आपस में जल्दी जुड़ नहीं पाते हैं, इसलिए इन कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। इन रिक्त स्थानों में वायु भरी रहती है, अतः यह हल्की होती है। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं 14वां नंबर पे। मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन है? आप एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट याद कीजिएगा तो वो नहीं होगा, आप इसको अपने भाषा में आंसर दीजिएगा एग्जाम में तो बढ़िया रहेगा। इस तरह से आपको हूबहू नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन है? तो मिट्टी के प्रमुख 3 अवयव हैं, रेत, सिल्ट और मृत्तिका। 14 नंबर कंप्लीट। और ये अंतिम है 15वां नंबर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको वीडियो में साफ साफ दिख जाए। मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों जरूरी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है वृक्षारोपण, और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका ये आ सकता है, ये भी आई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मिट्टी का अपरदन रुक जाता है, जिससे यह संरक्षित रहते हैं।
इसमें हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी की प्राप्ति होती है जिससे अच्छी फसल होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा 15वां नंबर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह का लगातार वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा।